दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस प्री 2023 की। एक एक प्रश्न बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न गलत है और कौन कौन से जो कल आंसर की जारी हुई है वो गलत है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी 2024 पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी 69वीं की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के इस फाउंडेशन कोर्स की सहायता ले सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, जिसकी ऑफर प्राइस बहुत कम रखी गई है, मात्र 3,999 रुपए, जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी टीम ये आपको पढ़ाएगी, मार्गदर्शन देगी। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे इस 3,999 रुपए में, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स भी मिलेंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहेगा। जो भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण होगा, मंथन, मासिक, करंट अफेयर्स पत्रिका भी मिलेगी। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है आपको 1.5 साल तक मिलेगा। इस फाउंडेशन कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 31 दिसंबर 2024 तक है, और ये जो बैच शुरू हो रहा है वो 1 जून 2023 से शुरू हो रहा है। जिस तरीके का कोर्स आपका यूपीपीएससी का है, सेम उसी तरीके का कोर्स बीपीएससी का भी शुरू हुआ है। 3 दिन की क्लासेस पूरी तरीके से निःशुल्क है, और ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल और क्लासेस वगैरह, पीडीएफ सामग्री वगैरह आपको इसके ऐप पर मिलेगी। और इस ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। फिजिक्स वाला के मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये प्लेटफॉर्म केवल और केवल अपनी यूनिक पढ़ाई के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग इस ऐप में देख सकते हैं कि कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे और क्या क्या सिलेबस है, किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा, सारी जानकारी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। एक बात और बता दूं कि ये जो 3,999 रुपए फीस, इसमें आपको छूट भी मिल जाएगी। अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSC 005 तो आपको 999 रुपए की छूट मिल जाएगी, और ये कोर्स आपको मात्र 3,000 रुपए में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पीसीएस प्री ऑफिशियल आंसर की। कल आंसर की जारी हो गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत सारे बदलाव कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है जो विद्यार्थी हित में सही भी हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां अभी भी हैं। यूपीपीएससी थोड़ा ध्यान दे, अपने विशेषज्ञों पर, अपनी क्वालिटी पर, पेपर का जो स्तर है उस पर भी ध्यान दे। देखिए, कठिन होना से ये नहीं होता कि पेपर का स्तर बहुत अच्छा था। तो प्रश्नों जो प्रकार होता है, जो प्रश्नों का सिलेबस होता है, प्रश्नों की जो क्वालिटी होती है, जो शुद्धता होती है, बहुत सारी जो चीजें वो आपको महत्वपूर्ण बनाती हैं। और यही कारण है कि 100 साल लग जाएगा लोक सेवा आयोग को यूपीएससी की तुलना करने में, और कभी कर भी नहीं पाएगा 100 साल बाद भी। आप अभी आपने देखा पीसीएस का जो परीक्षा का जो पेपर आया हुआ था, तो ऐसा नहीं है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पेपर सरल था। मैंने तो पहले दिन से नहीं कहा, विद्यार्थियों जरूर कुछ विद्यार्थियों ने कहा तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा आसान जरूर था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन था, कठिन भी नहीं था, लेकिन कठिन का मतलब ये नहीं होता, जैसे मैंने कहा कि पेपर जो है स्तर बहुत अच्छा था। पेपर के जो प्रश्न थे, जो क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे निचले स्तर के क्वेश्चन थे। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ग्रुप सी, ग्रुप बी और बहुत सारी ऐसी किताबों मिलता है, और बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी इस बार पूछे गए। आपने देखा होगा नाइट्रस ऑक्साइड वाला जो क्वेश्चन था, हंसने वाला, सुमेलित करने के लिए, और यहां तक कि अनुवादक भी इनका सस्ता वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर विषाणु की स्पेलिंग क्या लिखी है, बैक्टीरिया यहाँ पर लिखा है, जबकि ये विषाणु का ये वायरस ऊपर लिखा है। इंग्लिश अनुवाद और हिंदी अनुवाद में भी देखिए कितना गलत है। इस तरीके की चीज पेपर में कई जगह देखने को मिली है, जबकि विषाणु की जगह यहाँ पर बैक्टीरिया होना चाहिए था। ये देखिए वायरस होना चाहिए था, और बैक्टीरिया का मतलब कीटाणु होता है, और ये विषाणु क्या होता है आप लोग यहाँ पर समझिए। जो ऊपर ये विषाणु इन्होंने लिख दिया है, ये विषाणु क्या होता है, बैक्टीरिया की जगह यहाँ पर कीटाणु होना चाहिए। खैर, हम लोग आते हैं अब मुद्दे पर, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न गलत हैं जिनमें आपत्ति की जा सकती है। एक क्वेश्चन तो यही आपका हो गया जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर विषाणु लिखा है, यहाँ पर विषाणु लिखा है, और विषाणु के सामने यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा है। तो हालांकि जो इसके हिसाब से करेंगे तो उनका तो सही हो जाएगा, लेकिन जो केवल हिंदी जानते हैं उनको दिक्कत हो गई, वो कंफ्यूज हो गए, और ये उनका निश्चित तौर पर गलत हो गया हो। तो फिलहाल जिन विद्यार्थियों ने ये आपत्ति दाखिल कर दी है, और दाखिल लगातार कर रहे हैं, और मैं इसके लिए लगातार वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को लगातार जानकारी दूंगा, सोच विचार करके कि क्या गलत है क्या सही है। आप अपने विवेक से इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, अपने हिसाब से। अपना आप जो कर किया है उसको तो गलत करेंगे नहीं, उस पर आपत्ति। तो ये पहला क्वेश्चन सीरीज सी, याद रखिएगा, सीरीज सी का 13वां क्वेश्चन, जिसको आयोग ने बी माना है और विद्यार्थियों का कहना है कि ये सी होगा। ये प्रश्न है कि 13 का बी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बी माना गया है आयोग की ओर से। बी का मतलब 1 और 2 दोनों।
तो ये क्वेश्चन पे विद्यार्थियों का कहना कि उत्तर प्रदेश में जो 1% है मात्र लगभग 6% है। ये देखिए राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से लगभग 33.33% वन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 6.9%। तो पहले वाले क्वेश्चन का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि उसका इंग्लिश वर्जन मान लिया जाएगा, उसमें बच जाएगा लोक सेवा आयोग, लेकिन इस क्वेश्चन पे बच नहीं पाएगा। लेकिन ये भी है कि पता भी तो नहीं चलता कि लोक सेवा आयोग जो विद्यार्थी आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसमें बदलाव करता है या नहीं करता है। 13वां क्वेश्चन हो गया, क्रम से देखते हैं। 65वां क्वेश्चन है, ये भी गलत है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो इसका जो आंसर माना है 65 नंबर 65। ये ऑफिशियल आंसर की है, मैं आपको दिखा रहा हूं। 65 का सी, हाँ सीरीज सी है। 65 का ये देखिए आप, ये डी माना है और डी का मतलब ये 10वां स्थान माना है। तो ये भी विवादित हो गया है। तो वहीं पर इमिशन गैस रिपोर्ट का हवाला देते हुए विद्यार्थियों का यह कहना है कि भारत का स्थान वास्तव में तीसरा है। यहां पर लिखा है, जो रिपोर्ट आई थी 27 अक्टूबर 2022 को, निरपेक्ष रूप से वर्तमान में दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत, रूस और जापान है। तो यहां पर विद्यार्थियों ने ये जो कहा है कि भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। एक तो इस क्वेश्चन में भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। 1, 2 और 3 क्वेश्चन, एक वन भूमि वाला उत्तर प्रदेश का और दूसरा बैक्टीरिया वाला और तीसरा क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है 94 जिसका बी माना गया है आयोग के द्वारा, अगर आप लोगों ने देखा, मैं दिखा देता हूं। 94 का यहाँ पर ये देखिए बी है। बी का मतलब यह है कि किसी, जो यहाँ पर अभिकथन है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त कर लेते हैं। और क्योंकि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इन विद्यार्थियों का यह कहना है कि दोनों तो सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है और इसका हवाला दिया है लक्ष्मीकांत की बुक का। तो इस तरीके के क्वेश्चन में तो खैर लाभ ले सकता है लोक सेवा आयोग, जहां पर भी संदेह होता है, थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है, तो वहां पर जो बॉल होती है वो आयोग के पाले में होती है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी? तो इसमें अगर आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे, यहां से देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र का जो मामला है, तो इसके इस षड्यंत्र के जो प्रणेता थे रास बिहारी बोस, इनके बारे में लिखा हुआ है कि एक क्लर्क के रूप में काम करने के दौरान ही बोस का परिचय क्रांतिकारी जतिन मुखर्जी की अगुवाई वाले युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन के अमरेंद्र चटर्जी से हुई। और इस मुकदमे की सुनवाई फिर 21 मई और इस तरीके से चला, सभी लोगों को काला पानी सजा दी गई। तो ये यहाँ कुछ लोगों की सजा हुई और कुछ लोग जो है चले गए जापान वगैरह में, ये देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का कहना है कि इसका जो आंसर है वो युगांतर होना चाहिए, ना कि अनुशीलन समिति होना चाहिए। हालांकि ज्यादातर विद्यार्थियों ने अनुशीलन समिति ही लगाई, तो ये ज्यादातर विद्यार्थियों ने अनुशीलन समिति ए लगाया है जिसको आयोग ने माना है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि इसका जो है ये जो संगठन था, जो जिम्मेदार, वो युगांतर संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का प्रारंभ है? और क्वेश्चन नंबर ये 150 का जो ऑफिशियल आंसर की में बताया गया है वो बी झांसी, 11 मई 1857। विद्यार्थियों का ये लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि 1857, इसमें लिखा कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं। विद्यार्थियों का यह कहना है कि ए भी सुमेलित नहीं है। जो लखनऊ की जो घटना हुई थी 4 जून 1857 लिखा है, ये भी सुमेलित नहीं है। बहुत सारी किताबों में लिखा है कि 4 जून नहीं, ये 30 मई है। लिखा भारत के इतिहास में 30 मई 1857 की खास जगह है कि इस दिन सीज ऑफ लखनऊ शुरू हुआ और आम भाषा में कहें तो गदर की आग लखनऊ पहुंच चुकी थी, जहां रेजिडेंसी में अंग्रेज अगले 6 महीनों तक बंद रहे। तो 1857 की जो क्रांति हुई, जिसका प्रोग्राम ये था कि इसकी शुरुआत 31 मई को की जाएगी, लेकिन ये शुरुआत 10 मई को ही हो गई थी और अलग अलग जगहों में अलग अलग तारीखों में शुरुआत हुई और 30 मई को लखनऊ में शुरुआत हुई थी। लेकिन यहाँ पर 4 जून लिखा हुआ है, तो इस पर भी विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज करा दी है। तो कुल मिलाकर के अभी लगभग 6-7 क्वेश्चन के जो प्रूफ है वो विद्यार्थियों ने भेजा है और इस पर विद्यार्थी आपत्ति कर रहे हैं। और भी अगर इस तरीके का जो डाटा आता रहेगा मैं आपको जानकारी देता रहूंगा और आपको जो सुविधाजनक हो अपने हिसाब से, तो आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वैसे जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, इतने प्रश्नों पर तो आपत्ति दर्ज करा दी गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक क्वेश्चन जो जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, बैक्टीरिया वाला। 6 प्रश्न। लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी समस्या ये कि लोक सेवा आयोग बताता नहीं है कि हमने बदलाव किया है या नहीं किया है। रिवाइज्ड आंसर की लगातार मांग हो रही है, देखते हैं क्या होता है। जो होगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को लोक सेवा आयोग से संबंधित सारे के सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।